आज हम बात करने वाले हैं सेल्यूलाइटिस के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली पैरों में होता है। वैसे हाथ का भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पैरों का होता है, जिसके अंदर वहाँ पे पैरों में सूजन होना, गर्मी रहना, वार्मथ बोलते हैं हम लोग उसको। पेशेंट को बहुत बार बुखार रहती है और वहाँ पे इन्फेक्शन रहता है। सो ओवरऑल व्हाट इज सेल्यूलाइटिस? सेल्यूलाइटिस क्यों होता है, कॉजेस क्या है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन 4 एरिया में हम बात करने वाले हैं। सो सेल्यूलाइटिस इज ओवरऑल अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे एंकल जॉइंट के अराउंड के पैर को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर पैर सूजता है, रेड रहता है। हम लोग टच भी करते हैं तो बहुत पेनफुल रहता है, सो हम लोग टेंडरनेस बोलते हैं। सो टेंडर टू टच रहता है। बहुत बार पेशेंट को बुखार आती है, कुछ कुछ पेशेंट को बुखार के साथ साथ ठंडी भी बचती है, और कुछ कुछ पेशेंट्स में उनके जांघ में या फिर उस लेवल पे कुछ कड़क फील होता है, जिसको हम लोग लिम्फ नोड बोलते हैं, रिएक्टिव लिम्फ नोड बोलते हैं, या फिर इन्फेक्टिव लिम्फ नोड बोलते हैं। सो सेल्यूलाइटिस होता क्यों है? मोस्ट कॉमनली सेल्यूलाइटिस ओल्ड एज पेशेंट में होता है, जिनका ओबेसिटी ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, जो डायबिटिक है, बहुत कॉमन है, जो कुछ कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसिव या फिर रोग प्रतिकार शक्ति कम करने वाले ड्रग्स पे, ऐसे पेशेंट्स को होता है। सो डायबिटिक पेशेंट्स, ओबेस पेशेंट्स या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स, ये मोस्ट कॉमनली मैं देखता हूँ अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में। सो ऐसे पेशेंट्स को अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए और ओबेसिटी कम करने के लिए एफर्ट लेना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर भी रखना चाहिए। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? मोस्ट कॉमनली यदि आपका अंडरलाइंग कॉज, यदि आपको वेनस इनसफिशिएंसी, वेरिकोज वेन, क्रोनिक डीवीटी, ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर ज़्यादा एज है, तो ऑब्वियसली एज को ट्रीट नहीं करते हैं, बाकी सब बातों को प्राइमरी ट्रीट करना। एज ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक एक जगह पे पैर नीचे लटकने ना देना, बिकॉज जैसे पैर नीचे लटकेंगे सर्कुलेशन कम होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग बहुत बार सेलुलाइटिस बोलते हैं। अभी इसके अंदर डॉक्टर आपको क्या करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक की मेडिसिन देंगे, कुछ फ्लेवोनॉइड्स की गोलियां देंगे, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे कि विटामिन सी बोलो या फिर मल्टीविटामिन की मेडिसिन बोलो। सो सेलुलाइटिस के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स जितने जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि पेशेंट को ज़्यादा देर तक नीचे पैर लटकते हुए ना रखना। हो सके तो दिन में से 18 घंटे, यस, ऑलमोस्ट 18 घंटे आपको लेटे रहना है, ताकि आपके पैरों की और हृदय की लेवल एक ही लेवल पे रहेगी। क्योंकि ऐसे पेशेंट में जब जब उनके पैरों में नीचे खून लटकेगा, पैर नीचे रखने के बाद, खड़े होकर काम करने के बाद या फिर बैठने के बाद, तब तब उनका सेलुलाइटिस का जो सीवियरिटी वो बढ़ सकता है, इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट। और इसके साथ साथ और एक बात है, कुछ कुछ लोग उसके लिए मैक्सल ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, मैक्सल ड्रेसिंग ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, बट मैक्सल ड्रेसिंग से भी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि सेलुलाइटिस के लिए है कि पेशेंट को आड़ा लेट के पैरों में कुछ तो बाहर से कंप्रेशन चाहिए, ताकि वो बाहर से दबेगा। जितना वहाँ पे बाहर से कंप्रेशन आएगा, जितना वो बाहर से दबेगा, जितना वहाँ पे खून का स्टैसिस, खून का रुकावट कम हो जाएगा, इतना जल्दी उसमें से ट्रीटमेंट आएगा। क्योंकि हमारा जो इम्पेयर खून वहाँ पे जमा होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से सेलुलाइटिस होता है। ओवरऑल खून का वहाँ पे रुकना कम किया, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल कंप्रेशन से, स्टॉकिंग से, हाफ स्टॉकिंग से, लिम्ब रिलेशन से करेंगे, तो आपका सेलुलाइटिस का ट्रीटमेंट तभी पूरा होगा। सिर्फ एंटीबायोटिक खा के, मेडिसिन लेके कभी भी पूरा नहीं होने वाला। थैंक यू।